हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे, मजे में होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा सेशन है दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन लॉन्ग आंसर राइटिंग। लॉन्ग आंसर राइटिंग के ऊपर बेस्ड है। और इससे पहले मैंने एक रैट ट्रैप का सेशन भी लिया था जिसके अंदर आप लोगों को आंसर राइटिंग करना सिखाया था। तो आज के सेशन के अंदर मैं आप लोगों को इंडिगो चैप्टर के जो लॉन्ग आंसर राइटिंग है वो कराने वाला हूँ। तो जितने भी बच्चे हैं वो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें। और चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के हमारे सेशन को। सबसे पहली चीज, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है इंडिगो, जो कि है लुइस फिचर के द्वारा लिखा गया। और ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी है, द लाइफ ऑफ महात्मा, उसके अंदर से लिया गया है। और इस चैप्टर के अंदर लुइस फिचर ने हमारे को महात्मा गांधी जी के सबसे पहले और सबसे बड़े मास मूवमेंट के बारे में बताया है, जो कि चंपारण का मूवमेंट था। ये सब कुछ हुआ कैसे? 1942 के अंदर जब लुइस फिचर महात्मा गांधी जी से उनके आश्रम सेवाग्राम में मिलते हैं तो उनसे वो अपनी उनकी लाइफ के बारे में पूछते हैं कि कौन सा ऐसा मूवमेंट था जो कहीं ना कहीं उनको बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता दिखाई देता है इंडिया की आजादी के लिए जो स्ट्रगल था उसके अंदर। तो महात्मा गांधी जी ने उनको चंपारण के एपिसोड के बारे में बताया था। तो ये चैप्टर जो है ये बेसिकली एक बायोग्राफी है। और बायोग्राफी किसे कहते हैं? जब कोई पर्टिकुलर राइटर किसी दूसरी पर्सनालिटी के बारे में लिखता है तो वो बायोग्राफी होता है। और ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जब राइटर अपने बारे में लिखता है। अगर किसी बच्चे ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कराया, आई वुड रिक्वेस्ट यू बच्चों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लो, क्योंकि टेलीग्राम पे आप लोगों को क्लासेस की सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहती हैं। और उन सारी अपडेट्स की मदद से ही आप लोग अपनी इंप्रूवमेंट जो है वो अच्छे से कर पाते हो, क्योंकि आप सारी क्लासेस को अच्छे से अटेंड कर पाते हो। मेक श्योर जिसने भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है वो कर ले। दूसरी चीज है बच्चों, मेरे अपकमिंग सेशंस आप देख सकते हो। हमारा लॉन्ग आंसर राइटिंग चल रहा है अभी इंडिगो का, ठीक है, जो कि मंडे आज चल रहा है 3 PM, ठीक है। और इसके बाद हमारा एक और सेशन है जो आएगा ऑब्वियसली, और वो होगा ऑन द फेस ऑफ इट को लेके। एंड देन हमारे पास लगातार लॉन्ग आंसर राइटिंग के सेशंस हैं, जैसे कि 22 तारीख को है, फिर 23 तारीख को है, फिर इसके बाद 24 तारीख को है। तो ये सेशंस जो है वो ऑर्गेनाइज कर क्यों रहा हूं मैं? क्या रीजन है कि मैं ये सेशंस ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ? रीजन बड़ा सिंपल है कि आप लोगों की लगातार प्रैक्टिस होती रहे और उस प्रैक्टिस से आप बेटर परफॉर्म करो अपने एग्जाम के अंदर। तो यही मेरा एक थॉट है, इसी के साथ मैं कर रहा हूँ ये सारी चीजें। बट मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी इक्वली पार्टिसिपेट जरूर करें। रही बात, तो 12th की इस महीने की स्पेशल क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन अगले महीने में फिर से स्पेशल क्लासेस ऑर्गेनाइज करूंगा और बहुत सारी स्पेशल क्लासेस तुम लोगों के लिए ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ। और ये सारी क्लासेस तुम लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, इस चीज को ध्यान रखना। तो मेक श्योर आप स्पेशल क्लासेस में अपने आप को एनरोल कर लो, जैसे कि टेंसेस का टॉपिक हो गया या डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक हो गया, ये सब आप लोगों को एनरोल करना है। और हाँ, तुम्हारा तो ये टॉपिक नहीं आया, आई एम रियली सॉरी, तुम्हारा नहीं आ रहा है। 11 क्लास में तुम्हारा कोई भाई बंधु है तो उसको तुम इसके बारे में बता सकते हो, लेकिन मार्च में जो मैं ऑर्गेनाइज करूंगा उसमें एनरोल कर लेना। उसके लिए मेरे प्रोफाइल का जो लिंक है अकेडमी का, वो एक बार चेक कर लो, तो आपको सारे के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। और क्लासेस का टाइमिंग तो तुम लोगों को पता ही है ना? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सारे के सारे डेज में 9:50 पे मेरी क्लास चल रही है मेन, है ना। संडे को 8 AM का टाइमिंग रहता है। इसके अलावा कॉमर्स 365 पे यूट्यूब पे जो टाइमिंग है वो 3 PM थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी मेरी टाइमिंग चेंज हो रही है बच्चों। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 3 PM हमारा टाइम नहीं होगा। अब हमारा टाइमिंग जो है वो चेंज हो गया है। मैं लिख देता हूँ क्या टाइमिंग है, इसको नोट कर लो। हमारा टाइमिंग होगा बच्चों ट्यूसडे और सैटरडे। हमारी जो क्लास होगी बच्चों वो ट्यूसडे और सैटरडे को होगी, ठीक है। और ये क्लास यूट्यूब पे होगी कॉमर्स 365 पे। मतलब हमारी क्लास हफ्ते में 2 दिन होने वाली है। कॉमर्स 365 चैनल पे जो क्लास होने वाली है बच्चों वो हफ्ते में 2 दिन होने वाली है, एक ट्यूसडे को होने वाली है और एक सैटरडे को होने वाली है। तो मेक श्योर ये वाली क्लासेस आप लोगों को ज्वाइन जरूर करनी है। और चिंता वाली कोई बात नहीं है, ये मत सोचो कि सर ट्यूसडे और सैटरडे 2 दिन क्लास हो रही है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी दूसरी क्लासेस भी हैं जो मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, तो आपको उसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लगातार क्लासेस को ज्वाइन करो, मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर लो अगर नहीं करा है। प्रोफाइल पे आप लोगों को क्लासेस की सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, प्रोफाइल का लिंक नीचे अवेलेबल है। और बच्चों, अनअकैडमी के कोर्सेज के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है, 1-to-1 मेंटोरशिप मिलती है। हमारे मेंटोर से टेस्ट एनालिसिस होता है जो आपके मेंटोर्स करेंगे, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, सारी चीजें आप लोगों के रिजल्ट को 100% कहीं ना कहीं बना देती हैं। और अगर मैं प्लस कोर्सेज की बात करता हूं तो प्लस में आप लोगों को क्या मिलता है? यू गेट लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट,
स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें जिससे आप लोग अपने आप को बेटर कर सकते हो। और 12th वाले बच्चों के लिए तो खास 3 मंथ के साथ 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री चल रहा है बच्चों। SUTH10 आप लोगों को ये कोड यूज करना है, और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे तो भी आपको 3 मंथ के साथ 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री मिल रहा है, तो आप ले सकते हैं। कोड यही यूज करना है। आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन 12,000 का है 3 मंथ्स का, जहां आपको 1200 का ऑफ मिलेगा, और प्लस में आपका सब्सक्रिप्शन 7500 का है, जहां आपको 750 का ऑफ मिलेगा। चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हम आगे और बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है भाई? आज का टॉपिक है इंडिगो चैप्टर के लॉन्ग आंसर की राइटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने वाला हूं बच्चों, वो क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पहले प्रीवियस ईयर्स के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो जो भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आप लोगों को जरूर प्रैक्टिस करना है। मैंने पहले भी बताया था कि देखो, ये वाली जो क्लास है, ध्यान से सुनो, ये वाली जो क्लास है इसके अंदर मैं लिखवा रहा हूं आंसर, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि आंसर लिखने कैसे हैं। और रात को 9:50 वाली क्लास है, उसके अंदर आप मेरे को आंसर भेजते हो और वो मैं चेक करता हूं। तो ये दो चीजें जो हैं आप लोगों को ध्यान रखनी है हमेशा। ठीक है, समझ में आ गई बात? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भाई क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो पहले एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, लेट मी गिव यू दैट क्वेश्चन। ओके, तो वी हैव गॉट द क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन। आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई देगा बच्चों? ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैंने सामने लिखा है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको आंसर कैसे करें। इसको आंसर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से हमें आंसर करना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं आप लोगों को बताता हूं, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ के देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये बोला गया है कि व्हाई एंड हाउ डिड राजकुमार शुक्ला परसुएड गांधी जी टू विजिट चंपारण। मतलब एक तो ये बोला गया कि भाई क्यों उन्होंने परसुएड किया है, क्या रीजन था कि वो चाहते थे कि गांधी जी जो है वो चंपारण जाएं, विजिट करें। और दूसरा ये कि उन्होंने कैसे किया, मतलब गांधी जी क्यों मान गए, ऐसा क्या हुआ कि गांधी जी मान गए। तो यहाँ पे पहले वे क्या होगा, जो पैटर्न क्या होगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो, मैंने जो रैट ट्रैप वाली क्लास ली थी बच्चों, उस रैट ट्रैप वाली क्लास के अंदर मैंने बताया था कि जब भी आप किसी भी आंसर को लिखते हो तो आपको कैसे करना है, आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, बल्कि प्लॉट बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कौन सा है भाई? प्लॉट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है भाई, प्लॉट बेस्ड क्वेश्चन। अब अगर मैं इसको अटेम्प्ट करता हूं तो मेरा कैसे अटेम्प्ट होगा आंसर, हाउ टू अटेम्प्ट। अगर मुझे प्लॉट बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो हाउ आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट। अरे भाई क्या हो रहा है ये जस्ट एक सेकेंड बच्चों। ठीक है, हाउ आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो, अगर आपको प्लॉट बेस्ड आंसर लिखना है, आप पहले अपने माइंड में ना उस कंटेंट को रखो जो कंटेंट है। पहली बात, राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास विजिट क्यों करने आए? आप लोगों को पता है दैट वाज बिकॉज ऑफ दैट इंडिगो अरेंजमेंट, जो एंशिएंट अरेंजमेंट था जिसके तहत चंपारण के पीजेंट्स जो थे वो शेयर क्रॉपर्स थे, और उनको एज ए टेनेंट प्लांटेशन करना पड़ता था इंडिगो का, जो कि 15% ऑफ द होल्डिंग ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स था। ये सारा आपके माइंड में कंटेंट होगा। अब दूसरा ये कि भाई राजकुमार शुक्ला जो था वो उससे क्यों इंप्रेस हो जाते हैं, गांधी जी उससे क्यों इंप्रेस हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ द डिटर्मिनेशन, बिकॉज ऑफ द टेनासिटी। गांधी जी उसको डिले करते रहते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं चीजों को, लेकिन वो फिर भी डिटर्मिनेशन के साथ डिटरमाइंड होकर गांधी जी को हर एक जगह पे फॉलो करते रहता है, और तब तक मतलब हार नहीं मानता जब तक कि गांधी जी तैयार नहीं हो जाते हैं उसके साथ जाने के लिए। अब मैं तुमसे अगर ये पूछता हूं, अगर मैं तुमसे ये पूछता हूं कि बच्चों ये दोनों की दोनों जो चीजें हैं इसके अंदर सीक्वेंस में पहले कौन सी चीज आनी चाहिए और बाद में कौन सी चीज आनी चाहिए, जिस तरीके से आपको टेक्स्ट में दी गई है, ठीक है, उसके बारे में सोचो। देखो, पहले आपने क्या करा, सेट द सीक्वेंस। आपने क्या करा, सेट द सीक्वेंस। तो जब मैं सीक्वेंस को देखूंगा तो मुझे लगता है कि पहले नंबर पे जो चीज हुई है, जो चीज पहले नंबर पे हुई है, दैट इज व्हाई ही हैड कम। अपने माइंड में सोचना है कि वो क्यों आया,
है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, वाई वॉज गांधी जी इम्प्रेस्ड, यही है। ठीक है, तो जिस सीक्वेंस में, अब देखो वैसे तो आप लोग कहोगे कि सर पहले वाई पूछा गया है बाद में हाउ पूछा गया है, तो वैसे भी हमें पहले वाई बताना है फिर हाउ बताना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आंसर आप करते हैं प्लॉट का जो सीक्वेंस आपके टेक्स्ट में गिवन है, जो स्टोरी की टाइमलाइन का सीक्वेंस चल रहा है, आपको उसके हिसाब से अपना आंसर देना होगा। समझ में आ गई बात। तो पहले वो क्यों आया है आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा, वो ये है, इसको मैं लिख देता हूं। whenever you come to a point, be vivid and also try to describe the events in the most relatable and expanded way। एक्सपेंडेड सही वर्ड रहेगा। इसका मतलब समझो, देखो अब नॉर्मली अगर कोई बच्चा आंसर लिखेगा तो वो ये कहेगा भाई राजकुमार शुक्ला जो था वो गांधी जी के पास आया कंप्लेन करने के बारे में, कंप्लेन करने को लेके ब्रिटिश लैंडलॉर्ड सिस्टम के बारे में, है ना। अब आपको ये नहीं लगता जब आपने ये सेंटेंस लिखा कि राजकुमार शुक्ला गांधी जी को ब्रिटिश लैंडलॉर्ड सिस्टम जो उनके साथ इंजस्टिस कर रहा है उसकी कंप्लेन करने के लिए आया था, मैं उससे पहले ये भी बता सकता हूं कि भाई राजकुमार शुक्ला बेसिकली एक पीजेंट था चंपारण का, इजंट इट, ये भी बता सकता हूं। अब भाई राजकुमार शुक्ला के अपीयरेंस के बारे में भी थोड़ा बहुत हमारे को चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर बता रखा है कि राजकुमार शुक्ला हु वाज अ पीजेंट फ्रॉम चंपारण, सेम एज एन अनदर पीजेंट और एज अ कॉमन पीजेंट इन इंडिया, है ना, who was emaciated, who was exploited। तो मैं अगर चाहूं तो उसकी पर्सनालिटी को भी वहां पे डिस्क्राइब कर सकता हूं, मैं मेरे को पता है। देखो हमेशा ध्यान रखो शॉर्ट क्वेश्चन में आप टू द पॉइंट आते हो, लेकिन जब आप लॉन्ग लिखते हो ना, जब चीजों को आप एक्सपेंड करते हो, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो ये तो शॉर्ट में भी लिखा जा सकता है, सीधी सी बात है। 2 मार्क्स में मुझे लिखना होगा तो उस टाइम पे मैं शॉर्ट में भी लिख सकता हूं, टू द पॉइंट लिखूंगा। लेकिन जब वो चीज लॉन्ग में आएगी तो आपको बैकग्राउंड में सपोर्टिव वर्ड, सपोर्टिव लाइंस जो आपके आंसर को और ज्यादा मॉडरेट बना देती हैं और ज्यादा बेटर बना देती हैं, वो चीजें जो है उनका भी ध्यान रखना होता है। तो इस चीज पे आप लोगों को सबसे ज्यादा फोकस करना है। समझ में आ गई बात, क्लियर। तो अब मैं जब इस आंसर को लिखूंगा तो आई कैन राइट डाउन, और एट द एंड, एट द एंड मैं एक काम कर सकता हूं एंड दैट इज एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस। अब एक और पॉइंट बताता हूं मैं आपको, वो क्या है ध्यान से समझो। जब आप ये बताओगे कि व्हाई ही हैड कम और व्हाई वाज गांधी जी इंप्रेस्ड, तो आप ध्यान रखो इसमें दो चीजें आती हैं, दैट इज स्टेटमेंट एंड जस्टिफिकेशन। दो चीजें आती हैं, दैट इज स्टेटमेंट एंड जस्टिफिकेशन। अब स्टेटमेंट का मतलब समझो, देखो अगर आपने बोला कि राजकुमार शुक्ला वाज अ डिटरमाइंड पीजेंट हु हैड कम टू गांधी जी इन वन ऑफ हिज मीटिंग्स इन लखनऊ एंड कंप्लेंट अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड सिस्टम इन चंबर, है ना, आपने बोला वो डिटरमाइंड पीजेंट था, तो ये आपकी एक स्टेटमेंट है। और उसको जस्टिफाई करने के लिए आपके जो प्लॉट के पॉइंट्स है, जो भी उस बात को सपोर्ट करते हैं, वो जस्टिफिकेशन में आपको साथ में एक्सप्लेन करते हुए देने पड़ेंगे, तब आपका आंसर और ज्यादा बेटर बनेगा। समझ में आ गई बात। तो अगर हम इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं, अगर हम इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं तो हम एक बार देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, और मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि हमने जो वे अभी देखा है आंसर करने का, क्या उस तरीके से इस आंसर को दिया गया है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, लेट मी शो यू, और हम खुद भी करके देख लेंगे, दैट इज नॉट अ बिग थिंग। ठीक है, लेकिन पहले एक हमें जो रिसोर्स दे रखा है, हम उस रिसोर्स को चेक कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये देखो अब इस आंसर को जब हम देख रहे हैं तो यहां पे लिखा है राजकुमार शुक्ला वॉज एन इलिटरेट एंड ऑप्रेस्ड इंडिगो फार्मर फ्रॉम चंपारण। देखो हो गया ना, मैंने बताया था शुरू में जो बात बोली थी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन, देखो दे दिया ना, डायरेक्टली ना लिख के, एक्सप्लेन करा नहीं करा,
who came to invite Gandhiji to visit his district where injustice and oppression was rampant, ठीक है, and prevail कर रहा था rampant. He wished Gandhi to accompany him to Champaran and sort out the problems of the miserable peasants. Gandhi mentioned about his prior engagement to Shukla, but he didn't give up and followed Gandhi everywhere. He kept urging Gandhiji to visit Champaran. Finally, his persistence and patience bore second form में beer की fruits, and Gandhiji agreed to accompany him to Champaran immediately after his Calcutta visit. अब ये वाला जो पार्ट है ये आपका एनालिसिस है कहीं ना कहीं देखा जाए तो लास्ट में Gandhiji's truthfulness, sincerity of purpose, undeterred effort spell the triumph of the campaign against the unjust British rulers. अब देखो ये वाला पॉइंट आपका क्या है, ये बेसिकली आपका एनालिसिस है. ये वाला पॉइंट आपका क्या है, ये बेसिकली आपका एनालिसिस है. एनालिसिस का मतलब कि भाई ये अब टेक्स्ट में थोड़ी ना गिवन है. आप देखो यही यहाँ कहीं पे भी टेक्स्ट में गिवन है, इंडिगो चैप्टर के अंदर नहीं. जो आपने पढ़ा, जो गांधी जी के आपने एफर्ट देखे, जो भी चीजें हुई, उसके बेसिस पे आपने ये एनालिसिस फॉर्म किया. What began as an attempt to fight for justice against the helpless peasants later turned to be a clear proclamation that Indians would not submit British tyranny meekly. मतलब इतनी आसानी से वो लोग जो है हार नहीं मानने वाले हैं. ठीक है, तो ये चीज जो है इसके थ्रू जो वैल्यू पॉइंट है, जो मैंने पॉइंट लिखवाए, उसको समझाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आप और बाकी के जो आंसर्स है ना उनको भी रिलेट करके लिख पाए. ठीक है, और हैपलेस का मतलब, ऐसे हेल्पलेस भी लिख सकते हैं, लेकिन हैपलेस का मतलब होता है समवन हु इज अनफॉर्चुनेट. ठीक है, समवन हु इज अनफॉर्चुनेट. ठीक है, समझ में आ गई बात. और इससे आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन है, और आई वुड सजेस्ट यू कि आप इसके जो पॉइंट्स हैं वो खुद सोचें कि किस तरीके से पॉइंट्स फॉर्म होंगे और किस तरीके से हम पूरे आंसर को लिख सकते हैं. देखो, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी इज अ डिफरेंट थिंग, बट उससे पहले कंटेंट को अरेंज किस तरीके से करना है, कंटेंट होगा क्या, इन सारी चीजों के बारे में भी आप लोगों को समझ होनी चाहिए. अगर आपको इन चीजों के बारे में समझ नहीं होगी तो हाउ यू गोइंग टू राइट, है ना. और मीकली का मतलब, टायरनी का मतलब होता है अगेन डोमिनेंस की बात हो सकती है, और मीकली का मतलब होता है इट शुड बी समथिंग सबमिसिव, सबमिसिव वैल्यू. ब्रिटिश टायरनी मीकली मतलब इतनी आसानी से वो लोग उसको फॉलो नहीं करने वाले हैं. ठीक है, अब चलो मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों को बताता हूं. एक क्वेश्चन और है, और आई वुड रिक्वेस्ट कि जो भी बच्चे हैं जो मेरी क्लासेस को रेगुलरली लेते हैं वो लोग इन क्वेश्चन को आंसर करके जरूर देखेंगे. ठीक है, क्लियर. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, दैट इज हाउ was the solution to the problem of indigo sharecroppers of Champaran. मतलब सॉल्यूशन कैसे निकला. देखो, मैं तुम्हें यही बात बार बार बोलूंगा कि whenever a question is given, just start relating it with the text, start relating it with the content. तुम्हारे माइंड में अगर एक बार प्लॉट डेवलप हो गया कि भाई इस चीज का प्लॉट ये हो सकता है, इस चीज का प्लॉट ये हो सकता है, मैं इसको इस तरीके से जस्टिफाई कर सकता हूं, तो तुम किसी भी तरीके से इसको आंसर कर दोगे. फिर उसके बाद आपने किस तरीके से उसको एक्सप्रेस किया है, कैसे शेप दिया है, सीक्वेंस दिया है, कैसे आपकी वोकैबुलरी है, ये सारी चीजें देखी जाएंगी. बट पहले आपके माइंड में होना चाहिए इसका जो कंटेंट है, इसका जो इनपुट है, जो आप एग्जीक्यूट करने वाले हो, वो आपको चैप्टर से रिलेट करना पड़ेगा. आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए. इन मोस्ट ऑफ द केसेस बच्चों को क्वेश्चन ही समझ नहीं आते. जैसे अभी सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज किया था, उसके अंदर बच्चों को यही समझ में नहीं आया कि यार ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है. जब बच्चे को यही समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन कहना क्या जा रहा है, तो वो आंसर क्या करेगा उसको, आप खुद समझो, है ना. तो अब यहां पे क्वेश्चन क्या बोला गया कि भाई जो सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का, इंडिगो शेयरक्रॉपर का, वो कैसे मिला, क्या था वो तरीका, क्या था. आप खुद सोचो. अब क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं, आप ब्रेनस्टॉर्म करो, माइंड में थॉट प्रोसेस लेके आओ. ऑब्वियसली बात है, गांधी जी ने डिसाइड किया था कि उन लोगों को फियरलेस बनाना है ना. उन्होंने ये बात की थी कि भाई लॉ कोर्ट जाना यूजलेस है, पहले जो किसान है, जो फियर स्ट्राइकर है, उनको फियरलेस बनाना है. वो कैसे कैसे हुआ, सारा कंटेंट तो आपके माइंड में है ना कहीं अगर आपने चैप्टर पढ़ा. अगर आप डायरेक्टली देख रहे हो दिक्कत होनी है. आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग वीडियोस को जरूर देखो जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है. यू कैन चेक माय प्लेलिस्ट. प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर
मिलेगा। तो भाई अब आपके माइंड में सीक्वेंस आ गया, तो जितने भी प्लॉट्स आपके आएंगे कि भाई जो इस आंसर को सपोर्ट करते होंगे, आपको उन सबको लेना है, फिर उनका एक सीक्वेंस सेट करना है, और उसके बाद आपके स्टेटमेंट और जस्टिफिकेशंस रिलेट करते हुए पूरा का पूरा आंसर लिखना है, और लास्ट में एनालिसिस देना है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया था। जिस तरीके से यहाँ पे समझाया था, अपने माइंड में एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग पूरे के पूरे आंसर को लिखना पड़ेगा। आई होप बच्चों आप लोगों को मेरा जो आंसर राइटिंग का सेशन है, क्योंकि देखो आंसर राइटिंग का सेशन बच्चों ये नहीं है, देखो शॉर्ट क्वेश्चन एक डिफरेंट चीज थी, जहां पे हम डायरेक्टली मैंने आंसर लिख दिए, नोट डेवलप करा दिए। अब ऐसे तो भाई इतने सारे रिसोर्सेज तुम्हें मिल जाएंगे आंसर्स को लर्न करने के लिए, लेकिन द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाउ टू फ्रेम आंसर योरसेल्फ, हाउ टू give a shape to your answers. This is the most important thing, जो बहुत सारे टीचर्स नहीं कर रहे होते हैं, जो आप लोगों को नहीं बता रहे होते हैं। तो ये मेरा काम है कि मैं आपको ये जो वे है, जो फाउंडेशन है, जो एक्चुअल तरीका है ये चीजें करने का, वो सिखा पाऊं। क्योंकि अगर वो सीख गए तो फिर तो कोई भी क्वेश्चन हो आप एट द एंड उसको आंसर कर लोगे, अगर आपके माइंड में कंटेंट होगा तो। समझ में आ गई बात बच्चों? अगर तुम लोगों को मेरी आज की क्लास अच्छी लगी है, आप लोगों को ऐसा लगा कि यार मजा आ गया, सुमित सर ने आज, सुमित भैया ने आज कुछ अच्छा बताया है, कुछ अलग बताया है, तो मेक श्योर आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करा करो। जितने ज्यादा दोस्त तुम्हारी मेरी क्लासेस देखेंगे, उतना ज्यादा मेरे को एक एक किक मिलता है कि हाँ यार मेरे बच्चे जो है, मेरे जो प्यारे प्यारे भाई बहन है, वो जो है मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग सपोर्ट करें। और मैंने बताया, अगर कोई भी बच्चा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने वाला है, चाहे वो एंट्रेंस का हो, चाहे वो 12th का हो, किसी भी चीज का हो, अपने प्यारे प्यारे सुमित भैया का कोड जरूर लगाना है, जो कि है SUTH10। 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर कोई ले रहा है अभी 12th का, तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन उसको मिल रहा है फ्री, जो बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है, और आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इससे। अनअकैडमी प्रोडिजी में एनरोल कर लो अगर नहीं किया है तो। 27 को हमारा प्रोडिजी टेस्ट फिर से आ रहा है, 10 करोड़ तक के वर्थ के स्कॉलरशिप है, और प्राइजेस तो आप लोगों को पता ही है क्या क्या मिल सकते हैं। तो मेक श्योर अगर किसी ने एनरोल नहीं कराया तो कर लो। पहली बार प्रोडिजी में एनरोल करोगे, SUTH10 कोड लगाना है। साइंस के स्टूडेंट्स के लिए अपने भाई बंधुओं को भी बता सकते हो, ये 9 क्लास, 10 क्लास, 11 क्लास, 12 क्लास सभी क्लासेस के लिए। और साइंस के बच्चों का तो एक नया बैच भी स्टार्ट हुआ था, इवन कॉमर्स वालों का 11 का एक नया बैच स्टार्ट हुआ था जनवरी 10 से, जहां गौरव जैन सर हैं, अनुराग द्विवेदी सर हैं, इसके अलावा दीपिका मैम है ना। तो मेक श्योर आप लोग अपने फ्रेंड्स को बताएं और एनरोल कराएं, कोड यूज करें SUTH10। और इसके अलावा बच्चों मेरा एक शाइन बैच चल रहा है 12th का, जिसका भी 11th का सेशन कंप्लीट हो गया है, अभी से 12th प्रिपेयर करनी है, तो आप लोग मेरे बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। शाइन बैच फॉर साइंस एंड ब्रह्मास्त्र बैच फॉर कॉमर्स। जितना जल्दी हो सकता है करें, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आप लोगों का वेट कर रहे हैं, और आप लोगों को टीच करके आप लोगों के मार्क्स को ऊपर तक ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। We have Harshpreet Kaur ma'am, Rahul Didi sir, Tamsa ma'am, Vishal Mahajan sir. We have got Gaurav Jain sir, Deepika ma'am, we have Anurag Dwivedi sir, and me myself and other the most intelligent और intellectual educators we have. तो make sure आप लोग जितना जल्दी हो सकता है बच्चों एनरोल जरूर करें। स्पेशल क्लासेस अगले महीने बहुत सारी होने वाली है, and I'm going to help you a lot. तो मेक श्योर जिस बच्चे ने भी अभी तक मेरे प्रोफाइल को फॉलो नहीं करा है, जितनी जल्दी हो सकता है बच्चों मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर लो। लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन, क्वेश्चन टैब पे क्वेश्चन पूछना, पॉल लीडर बोर्ड, और भी बहुत सारी चीजें, जल्दी से फॉलो कर लो। थैंक यू सो मच बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को कर दो हिट, वीडियो को कर दो लाइक शेयर, नोट्स को कर लो डाउनलोड। मैं रोज अपडेट कर रहा हूँ नोट्स, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों को लिंक। मिलते हैं बच्चों अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। और बच्चों भूल ना जाना, ये कोड जरूर लगाना, दैट इज SUTH10, एंड लेट्स क्रैक इट।